जी अब बताओ क्या किया आपने। 10th क्लास में हो या कर लिया है। मैट्रिक कर लिया है। ओके फर्स्ट ईयर में है। सिटी लाहौर है। प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और ये क्यों करना चाहती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। किससे। चलो मैं ये सुन हर किसी से सुना था। चलो ठीक है। जी आपका क्या नाम है। अलीजा। आप क्या करती हो। जॉब करती हो अच्छा अलीजा आपका पूरा नाम क्या है। शरीफ। नवाज शरीफ के खानदान से हो। अच्छा आपकी क्या तालीम है। मैट्रिक। जॉब करती हैं आप। सिटी लाहौर। प्राइवेट जॉब ऐसे ही प्राइवेट जॉब ही है। और आप क्यों कर रही हो ग्राफिक डिजाइनिंग या करना चाहती हो। शौक है। ठीक है जी नेक्स्ट जो है हमारे साथ आप बताएं अपना। जी अक्सा। किस चीज में। मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स ठीक है आप भी लाहौर से हैं। ओके आप क्या करती हैं। ठीक है। ठीक है जी नेक्स्ट आपके साथ जो है। ईमान। आपके भी वही स्पेलिंग EMAN। ईमान अली। ईमान नदीम जी। आपकी क्या तालीम है? मैट्रिक के पेपर दिए फर्स्ट ईयर में है ठीक है। लाहौर से ही हैं। आपका आप स्टूडेंट ही हैं। और आप क्यों करना चाह रही हैं ग्राफिक। अच्छा इसी को आप कैरियर बनाना चाहती हैं। मतलब बैचलर्स इसी में करेंगी। फिर कैरियर क्यों बैचलर्स ऑफ साइंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है ना 4 साल का। तो जो कैरियर बनाना चाहता है तो उसको तो फिर यही करना चाहिए। अच्छा अभी इसके बारे में नहीं आपने सोचा। अच्छा जी नेक्स्ट आपका क्या नाम है। उस्मान। शाहिद आप क्या करते हो। FSC कर ली हुई है ना। ठीक है और आप भी लाहौर से हैं। और आप भी प्राइवेट जॉब करते हो। और ठीक है क्या आपने क्यों ग्राफिक डिजाइनिंग का सोचा हुआ है। इंटरेस्टेड। शौक है। जी नेक्स्ट आप बताओ आपका क्या तारुफ है। एक मिनट मैं सबको ऐड भी करता जाऊँ ना देख लूँ कोई रह ना जाए। हाँ जी बोलो क्या कह रहे थे। अबू बकर ओके। मैट्रिक अच्छा जो लोग कहते हैं ना मैट्रिक के पेपर दिए इसका मतलब उनको लग रहा था कि पता नहीं पास होना कि नहीं होना। हाँ आगे बोलो। लाहौर से हैं। स्टूडेंट हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों कर रहे हो। भाई ने कहा था। खुद कुछ नहीं सोचा तुमने। अच्छा इसकी जरूरत अब ये पता चल गया। पहले तो लेकिन भाई ने कहा था ना। अच्छा। अच्छा भाई कुछ भी कहेगा करोगे। अच्छा ठीक है। अच्छा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अपना जरा माइक ऑन करने के लिए रेडी हो जाएं। मैं अब वन बाय वन आप लोगों से पूछता हूँ देखते हैं ऑनलाइन में हैं कितने बच्चे 1 2 3 4 5 6 हैं। तो उतने खाने बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एक रह गया और। वो पिलो जी शुरू करते हैं जी। जिस जिसका नाम मैं लेता जाऊंगा वो अपना बता दे। तारुफ फजल अमीन से शुरू करेंगे जी फजल अमीन अपना तारुफ बताएं। क्या करते हो और क्या नाम है पूरा। वगैरह वगैरह। माइक ऑन कर लें। फजल अमीन। मैं 3 सेकंड वेट करूंगा अगर उसका माइक ऑन हुआ तो ठीक है बाद में फिर नहीं तो फिर वो चैट में लिख दे अगर उसका माइक नहीं। लेकिन फ्यूचर में माइक होना चाहिए। नेक्स्ट है जी गुलाम मुर्तजा। नेम मुकम्मल है गुलाम मुर्तज़ा। ठीक है। क्या उसके आपकी बाद एजुकेशन। पेपर दे दिए हैं। सेकंड ईयर में हो आप। सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर। कौन कौन से सिटी से डिंगा हैं। डिंगा। कहाँ से। डिंगा गुजरात के साथ ही सिटी है। ये मैंने पहली दफा नाम सुना है। अच्छा और स्टूडेंट हैं आप जी और।
ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों करना चाहते हो? एक तो इजी बहुत है और इसके आगे फायदे बहुत ज्यादा हैं। इजी बहुत है और फायदे बहुत हैं, इजी स्लैश फायदे। पहले आपने कभी ट्राई किया है? जी किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोहम्मद अनस काशिफ। तो मोहम्मद अनस काफी अच्छा जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं है, आपके एंटर माइक किया में कोई मसला है? थोड़ा दूर करें या कोई सेटिंग करें उसकी। है। जी बोलें, क्या एजुकेशन है आपकी? बोलो अनस काशिफ। चले अनस, अभी अभी सेटिंग शूटिंग कर लें, तब तक साकिब अली से पूछते हैं। जी साकिब अली। साकिब अली। सेकंड ईयर। सेकंड ईयर, ठीक है। कर रहे हो या कर लिया? कर रहे होगे, जाहिर है। कौन कर सा शहर लीजिए। है? कौन सा शहर है? शेखू शेखूपुरा। स्टूडेंट। ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों करना चाहते हैं? ख्वाहिश है जल्दी मेरी कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूँ और अच्छे अच्छे विश है। अच्छे ग्राफ बनाऊं। ओके, ठीक है। जल्दी जल्दी बोला करें जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ AMTUL आयशा। आप भी अपना तारुफ करवा दें। आयशा। AMTUL आयशा। इसके अलावा हमारे पास है मोहम्मद शाहरुख तारिक। आप भी अपना तारुफ करवा दें। अहमद आयशा नाम है। जी जी, पूरा नाम क्या था? उम्मतुल अहमद आयशा। आयशा। अहमदुल आयशा, ठीक है। अहमद आयशा BS जोलॉजी कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। लाहौर से ताल्लुक है मेरा। ठीक है। स्टूडेंट हूँ BS जोलॉजी। तो आप जोलॉजी करेंगे, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कैसे सोचा? ग्राफिक डिजाइनिंग शौक भी है काफी। इंटरेस्ट है मुझे। और थोड़ा ठीक। बहुत बेसिक का भी पता है। जी और मेरी ठीक। सिस्टर ऑलरेडी कर रही है ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक है। प्रोफेशनल लेवल पे। तो उनको देख के मुझे इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। जी ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे साथ शाहरुख तारिक। अलैक्म सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख तारिक है जी। और मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जर्नलिज्म के अंदर। ठीक है, कहाँ से हैं? और ताल्लुक मेरा लाहौर से ही हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आप जॉब वगैरह और करें, स्टूडेंट ही हो? नहीं, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल। ओके। ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों करना चाहते हैं? सर ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए क्योंकि ये जो इसके मैंने वैसे तो पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मुझे नॉलेज भी है, लेकिन मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आगे फ्यूचर में फ्रीलांसिंग भी करनी है, मैंने इसकी जॉब वगैरह भी करनी है। जी ठीक और है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो मैं अभी तक ना कवर कर नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसको कवर करना है। क्या चीज़ नहीं कवर कर पाए? इसमें कुछ चीज़ें हैं मसलन के जिस तरह मैनिपुलेशन वगैरह होती है, फिर जी। पैकेजिंग डिज़ाइन वगैरह होता है, मैंने वो चीज़ें लाजमी सीखनी है। जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फजल अमीन आपका रह गया है। और मोहम्मद अनस काशिफ आपका रह गया। अगर आप लोग बताना चाहें तो ऑन कर लें। साकिब अली का हो गया, हाँ ठीक है। बाकी सब लोग माइक ऑफ कर दें। जिस जिसका कंप्लीट होता जा रहा है वो माइक ऑफ करें, और जिनका रह गया वो ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, वरना फिर हम चलते हैं आज की ओरिएंटेशन की जानिब। और मेरा ख्याल है बाकी अभी इनका माइक वगैरह नहीं ऑन है। फ्यूचर में जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है उनके लिए मस्ट है कि उनके पास एक माइक कम से कम ज़रूर होना चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट तो होना ही चाहिए। तो दैट्स इट। अच्छा जी, ये चीज़ें मैंने आप लोगों से पूछ ली हैं। बैच नंबर 29 हम लोग शुरू करने लगे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, 2 मंथ्स का ये होता है। आज की जो ओरिएंटेशन क्लास है इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम सीखने जा रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और आप लोगों को आप लोगों के माइंड में जो चीज़ें हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें होंगी या होती हैं, तो क्या वही यहाँ पे होंगी, उसके अलावा क्या क्या होगा, क्या कैसे कैसे हम पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें, और जो आप लोगों के सवालात होंगे वो फिर हम उसके एंड में जवाब भी देंगे। तो इसलिए आप लोगों के पास अगर नोट करने के लिए कुछ है तो वो कर लें। अगर नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं तो वो कर लीजिएगा, ताकि एंड में आप लोग पूछ सकें। दरमियान में भी पूछ सकते हैं, लेकिन एंड में लाजमी पूछिएगा, वरना फिर मैं पूछूंगा। तो शुरू करते हैं जी। मेरा नाम है अमार हसन। मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, एंड देन मैंने MBA किया हुआ है MCBNE से, एंड MPhil भी किया हुआ है। और मुख्तलिफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स और इस तरह की चीज़ें मैंने कर रखी हुई हैं। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है।
और इस वक्त मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ अफाक पब्लिशर्स कंपनी में, जहाँ पे बच्चों की बुक्स बनती हैं। वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड वीडियो प्रोडक्शन में मैं इस टाइम असिस्टेंट मैनेजर हूँ। उससे पहले डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में था। प्रमोशन और चेंजेस होती रहती हैं, तो उस हिसाब से अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं इस वक्त प्रमोट हो चुका हूँ। तो पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते रहे 3-4 साल। वहाँ पे बुक्स बनती हैं, डिज़ाइनिंग होती हैं, किताबें बनती हैं, पूरे पाकिस्तान में वो जाती हैं। और इस हिसाब से डिज़ाइनिंग का भी मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है। और इस वक्त भी जो हमारी टीम है नीचे जो हमारे काम कर रही होती है, उन सबको भी हम साथ साथ मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रीलांसिंग में भी प्रोजेक्ट्स मैं करता रहता हूँ। उसके अंदर भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये था जी मेरा तारुफ। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें थ्योरी आएगी। फ्यूचर में तो फ्यूचर की जो हमारे हैं क्लासेस, उसमें ज़्यादातर हुआ करेगा प्रैक्टिकल ही। यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और फिर वो आप लोग करके घर से ला के, या जिन्होंने लैब यूज़ करनी है वो लैब से करके अगली क्लास में जमा कराया करेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट्स, अपने अपने असाइनमेंट्स। लेकिन स्टार्टिंग में आज की यानी कि जो ओरिएंटेशन है, इसमें हम कुछ थ्योरी भी पढ़ाते हैं, क्योंकि आज तो हमने कोई प्रैक्टिकली आप लोगों को असाइनमेंट नहीं देनी। तो थ्योरी पढ़ाएंगे साथ साथ, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता भी चलें। तो स्टार्ट करते हैं जी। डिज़ाइन क्या होता है यहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ डिज़ाइन? तो डिज़ाइन एक प्लान को कहा जाता है। प्लान और अ लुक, दिखने दिखने में चीज़ कैसी लग रही है। या और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन हो सकती है, सिस्टम हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट हो सकता है। सबके डिज़ाइन होते हैं, सिस्टम के भी डिज़ाइन होते हैं, प्रोडक्ट के भी होते हैं। और मैसेज भी हो सकता है, जैसे हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के, तो वो भी एक डिज़ाइन के तौर पर आ सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट और इन्फॉर्मेशन, कोई भी मैसेज या कोई प्रोडक्ट या सिस्टम या ऑब्जेक्ट जिसका डिज़ाइन बनाया जाए फॉर एडवर्टाइजमेंट या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम लोग डिज़ाइन बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही आप लोगों को बताने के लिए। डिज़ाइन की एक और डेफिनेशन है, इज अ मिक्सचर ऑफ शेप्स, कलर एंड टाइपोग्राफी। ये इसके मुताबिक डिज़ाइन शेप्स, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल बनी हुई है या कोई सर्कल बना हुआ है या जो भी चीज़ बनी हुई है, उसका, उसके कलर्स का, उसके अंदर अगर कोई कलर्स फिल हुए हैं उसके कलर्स का, और अगर उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे इस पूरी स्लाइड में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो डिज़ाइन कहलाता है। एक डेफिनेशन ये है। और एक और डेफिनेशन है, डिज़ाइन इज अ सोल्यूशन थ्रू अ स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव प्रोसेस। डिजाइन एक हल है, सोल्यूशन है, स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव प्रोसेस के जरिए बनाया गया एक सोल्यूशन है, जिसको हम डिजाइन बोलते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो नेट पे से डाउनलोड करके आप लोगों के आगे रख दी गई। अब एवरी सिंगल डिजाइन जो कि कंप्यूटर पे बनाया जाए, उसको हम लोग ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं। ग्राफिकली, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना होता है कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी जगह पर वो सामने नजर आ रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन, बिकॉज वो एक ग्राफिकली कंप्यूटर्स पे बनते हैं। पहले जमाने में ना ये ऐसे कंप्यूटर्स पे बना करते थे जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा होता था, इसलिए ये वर्ड ग्राफिक से निकला हुआ है, बिकॉज ऑफ ग्राफिक कार्ड। उसके लिए ग्राफिक चाहिए होता था। अभी भी कुछ वीडियो एडिटिंग 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, लेकिन अब हमारे जो आम कंप्यूटर थे उनके प्रोसेसर का अपना ग्राफिक ही इतना अच्छा हो गया कि वो आप लोगों को अब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो कम से कम एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए होता। बट नाम अभी तक वही चल रहा है, ग्राफिक डिजाइन। तो इसके अंदर गेम्स के डिजाइन होते हैं, पोस्टर, बिलबोर्ड्स, वेबसाइट्स, वीडियो एंड एनिमेशंस। बुक्स के डिजाइन, पब्लिकेशंस के डिजाइन होते हैं, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, फ्लैक्स और इस तरह की चीजें, एंड सीडी कवर्स, लोगो एंड ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आती हैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर। इवन इसके अंदर आप ऐड भी बेशक कर लें, इलिस्ट्रेशंस, तो दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड इन ग्राफिक डिजाइनिंग। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन यू डिजाइन आफ्टर दिस कोर्स? इसके बाद आप क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। अब ये इस पोर्शन में हम ये सारी चीजें देखेंगे, ताकि हमें पता लगे हम डिजाइन क्या क्या कर सकते हैं। इस ओरिएंटेशन के बेसिकली 3 हिस्से होंगे। तो पहले हिस्से में हम ये दिखाएंगे कि क्या क्या आप डिजाइन कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में कुछ हमने जो डिजाइन करके रखा हुआ पहले, वो दिखाएंगे, हमारी जो बच्चों की असाइनमेंट्स वगैरह वो। और तीसरे हिस्से में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। तेज तेज मैं ये करता जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ बताने के लिए कि यार ये चीजें आप लोग बना सकते हो आप दिस आफ्टर दिस कोर्स। तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा लंबी चौड़ी बहस करने की या लंबी चौड़ी थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसको बस देखते जाओ कि एक बैनर और बैकड्रॉप, जैसे हम किसी इवेंट पे जाते हैं तो पीछे लगा होता है, वो आप बना सकेंगे, वो एक डिजाइनर ने या ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया होता है तो बहुत सिंपल, लेकिन कौन बनाता है? एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। आप बना सकेंगे। इसी तरह जब हम किसी सिग्नल पे रुकते हैं, तो वहां पर हमें बड़ा सारा बिलबोर्ड नजर आता है। जब लाहौर में तो जगह जगह आप लोगों को नजर आते होंगे, ये भी ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलबोर्ड्स। इसी तरह जो हमारे घरों में कैलेंडर्स लगे होते हैं दीवारों पर, वो, और जो हमारे टेबल पे पड़े होते हैं ऑफिस में कैलेंडर,
टेबल कैलेंडर, ये भी ग्राफिक डिजाइनर्स बना रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं या नहीं भी जाते, उसके बाहर खड़े होते हैं, तो वो आप लोगों को एक अपना मेन्यू दे देते हैं, लीफलेट दे देते हैं, इसको हम लोग फ्लायर बोलते हैं। कोई भी ऐसा पेपर जो एक कागज पर मुश्तमिल हो, चाहे उसके फ्रंट और बैक दोनों पर प्रिंट हुआ हो, इसको हम लोग फ्लायर बोलते हैं। तो दिस इज अ फ्लायर। तो फ्लायर किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू भी हो सकता है, किसी ब्यूटी ब्यूटी सलोन का मेन्यू हो सकता है, किसी दर्जी का भी हो सकता है, वट जिस मर्जी बिजनेस का हो सकता है। तो फ्लायर इज वन पेजर एडवर्टाइजमेंट, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लायर। और ये कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस कोर्स। इसी तरह लोगो डिजाइन करना भी ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर, जी आ जाए जी, ओके, दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं, आप वही है ना जो कल आप आए थे? आपने लेनी है क्लास तो ले लो, इफ यू वांट क्लास लेनी है तो ले लो। क्या आप सिर्फ सॉफ्टवेयर कराने आए हो? अच्छा, आप ऐसा करो, आप बैठ जाओ और फिर बाद में आप ऐसा करें, आप आगे आ जाए और आप भी चेयर लेके आगे आ जाओ, ताकि वो वहां बैठ सकें। आप उस चेयर पे चले जाए ना, वो चेयर लेके आगे आ जाए। आ जाओ, आप बैठ जाओ यहाँ पे। ओके, तो लोगो जो है ना वो भी डिजाइनर यानी कि आप लोग बनाया करेंगे। और हर कंपनी की आइडेंटिटी लोगो कहलाती है, और हर कंपनी के लिए ये जरूरी है कि उसका एक लोगो हो। दुनिया की कोई भी कंपनी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी होती होगी जिसका लोगो ना हो। या ऐसी है कोई कंपनी जिसको आपने कभी देखी हो जिसका लोगो ना हो? तो लोगो हर कंपनी का होता है। हाँ, उसके डिजाइन डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ खाली अपने आइकन्स को ही लोगो बना लेते हैं, लाइक दिस। उनके क्योंकि वो नाम इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे अब एप्पल है, आप सिर्फ उसके निशान से ही पता लग जाएगा कि ये एप्पल कंपनी का है। और इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके साथ साथ उनको टेक्स्ट भी लिखना पड़ रहा होता है, और आइकन भी वो बनाना चाहते हैं, आइकन प्लस टेक्स्ट, ताकि पढ़ा भी जाए कि यार ये किस चीज की कंपनी है। और कुछ कंपनी ऐसी होती है जो खाली टेक्स्ट को ही डिजाइन बना के उसी को अपना लोगो बना लेती हैं, लाइक गूगल, लाइक कोका कोला, एंड दैट्स इट। और पाकिस्तान में इसकी मिसाल बहुत सारी, गोरमे की बेकरी आपने देखी होगी, तो उसके ऊपर भी इसी तरह केक्स एंड बेक्स, तो वो भी खाली टेक्स्ट को ही अपना लोगो बना लेते हैं। तो एज अ डिजाइनर, जाहिर है वो मालिक तो नहीं ना बैठ के बना रहा होता, तो कोई ना कोई डिजाइनर ही बना रहा होता। तो एज अ डिजाइनर आप लोग लोगो भी बनाएंगे आफ्टर दिस कोर्स। नेक्स्ट, ऑफसेट प्रिंटिंग कर सकेंगे, की चेन्स, टी शर्ट्स, मग्स वगैरह पे जो प्रिंटिंग होती है। पोस्टर डिजाइन कर सकेंगे, जैसे इजी लोड वगैरह की शॉप्स के बाहर लगे होते हैं, दोज आर कॉल्ड पोस्टर्स लाइक दिस। और वो भी आप लोग डिजाइन कर सकेंगे इस कोर्स के बाद। इसी तरह दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ पोस्टर। इसी तरह आप लोग स्टैंडीज का डिजाइन कर सकेंगे। कभी अगर आप लोग एक्सपो सेंटर गए हो तो वहां पर आपने देखी होंगी कंपनीज की स्टैंडीज बाहर खड़ी होती हैं, जैसे जैसे आप हॉल के अंदर जाते जाते हमें दोनों साइडों पे नजर आती रहती हैं। तो ये भी आप लोग बना सकेंगे। स्टैंप्स बना सकेंगे, जिसको हम मोहर लगाना कहते हैं, उनके डिजाइन। माइक ऑफ कर लें प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट सब अपना अपना माइक ऑफ रखें। खालिद कैसर, माइक ऑफ। खालिद कैसर का नाम नहीं लिखा, लेकिन अभी उसने लिखवाया नहीं था। विजिटिंग कार्ड आप लोग बना सकेंगे। विजिटिंग कार्ड को बिजनेस कार्ड भी कहते हैं। जिसका भी कोई बिजनेस होता है तो वो अपने विजिटिंग कार्ड बना के रखते हैं, ताकि लोगों तक वो पहुंचा सकें, दिखा सकें, या किसी को जब हम मिलते हैं तो उसको हम अपना विजिटिंग कार्ड दे देते हैं, ताकि बाद में वो आपसे कांटेक्ट कर सके। इसी तरह आप लोग सोशल मीडिया के पोस्ट कवर, जैसे फेसबुक के ये कवर है, फेसबुक के जो पेजेस होते हैं उनके कवर्स आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, उनकी पोस्टें बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना रोज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कंपनीज के एड्स, उनकी पोस्ट आ रही होती है, तो वो भी एज अ डिजाइनर आप लोगों को बनानी सिखाई जाएगी। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर लगे हुए स्लाइडर, पोस्टर, एड्स, जैसे हम दराज डॉट पी के खोलते हैं, उस पर ऐड चल रहे होते हैं कि अच्छा अब ये बिग फ्राइडे सेल आ गई है, या 11/11, तो पोस्टर लगे होते हैं, हमें वेबसाइट पे भी नजर आ रहे होते हैं इधर उधर, वो भी सारे के सारे डिजाइनर्स ही बना रहे होते हैं। इसी तरह इस कोर्स के अंदर हमने इमेज एडिटिंग का भी पोर्शन रखा हुआ है, कि आप लोगों को फोटो एडिटिंग भी सिखाई जाएगी। वैसे तो कोर्सेज में अमूमी तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटो एडिटिंग शामिल नहीं होती, लेकिन हमने उसको भी ऐड किया हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिफेंट है, उसकी जो ट्रंक है, अगर किसी ने उसको सीधा करना हो तो वो आप लोग एडिट करके सीधी कर सकते हो। और किसी के चेहरे पर पिंपल्स हैं, दाने हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं।
ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। इसी तरह इमेज मैनिपुलेशन सिखाई जाएगी। इमेज मैनिपुलेशन कहा जाता है कि जो आपके ख्यालात, ख्याली जो भी आपकी इमेजिनेशन है, उसको जोड़ जोड़ के आपने ऐसी तस्वीरें बनानी है जो रियल टाइम में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे ये बादलों के ऊपर चल रहा है ट्रेन की पटरी से, और ये सारी चीजें फोटोशॉप में और एडिटिंग में किस तरह से कर सकते हैं वो यहाँ पर सिखाई जाएंगी। जैसे ये फोन के ऊपर एक लड़की बैठी हुई, तो ये सारी इमेजिनेबल चीजें हैं। एआई की आने की वजह से ये चीजें अब बनाना बहुत ज्यादा इजी भी हो गया है। तो वो पोर्शन भी हमने ऐड किया हुआ कि एआई से ये चीजें बनाकर, अगर आप लोगों को डिजाइनिंग आती है तो उसमें आपको क्या एज हासिल है एक आम आदमी से। मतलब हर बंदा ही अब तो बना सकता है ना, एक प्रॉम्प्ट लिखना होता तो वो चैट जीपीटी और मिड जर्नी वगैरह सॉफ्टवेयर वो बना देते हैं, और हम सिखाएंगे भी अगर किसी को नहीं आते कि ये वहां पर कैसे बनते हैं एआई से। लेकिन विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर जब आप सीख लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट है कि जो आम आम आदमी को नहीं है, कि अच्छा यार मुझे, मैं उससे अलग कैसे हूं, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि एक डिजाइनर जब एआई का इस्तेमाल करता है तो वो बाकियों से ज्यादा अच्छी चीजें कैसे डेवलप कर सकता है, वो मैं आगे जाके अभी बताऊंगा। इसी तरह कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग, अपने मोबाइल से खींची हुई तस्वीरों को उनके कलर्स चेंज करना, उनको पहले से बेटर करना, उनकी लाइटिंग वगैरह ठीक करना, ये सब भी इसमें सिखाया जाएगा। एंड देन इमेज रिटचिंग भी, कि अपनी स्किन को या किसी क्लाइंट की जब हम लोग तस्वीरें खींचते हैं शादियों वगैरह पे, तो उनकी स्किन को कैसे बेहतर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इमेज रीटचिंग, वो भी इस कोर्स के अंदर शामिल है, जो कि आप लोगों को सिखाई जाएगी। एंड देन इलिस्ट्रेशंस, कंप्यूटर के अंदर बनी हुई चीजों को इलिस्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे हम खासतौर पे बुक्स के अंदर इलिस्ट्रेशन यूज करते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल, अगर बुक में बच्चे को दिखाना है तो उसके अंदर अगर हम सेब की तस्वीर खींच के लगा देंगे तो वो इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता, जबकि अगर हम इलिस्ट्रेशन लगाएं कार्टूनिक, तो वो बच्चों के लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। तो इसको इलिस्ट्रेशंस कहते हैं। ये भी इस कोर्स में आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया कि ये चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। अब आते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ, विच इज माई पोर्टफोलियो, या जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि हमने अभी तक क्या बनाया, हमारे स्टूडेंट्स ने क्या बनाया, तो वो पुराने असाइनमेंट्स बच्चों की और वो सारी चीजें अब इस पोर्शन में हम लोग देखने लगे हैं। सो इसके अंदर आप लोगों को जैसे ये लोगो नजर आ रहे हैं, कुछ ये हमने बनाए हुए हैं, इस तरह और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्लाइड्स पे कुछ कुछ चीजें लगा सका हूं, क्योंकि सारी चीजें स्लाइड्स पे लगानी मुमकिन नहीं है। तो कुछ मैंने लोगो, कुछ सोशल मीडिया पोस्टें, कुछ दूसरी चीजें लगा दी इसके ऊपर। अच्छा, ये इसी तरह ये वेबसाइट्स के डिजाइन्स, ये वेबसाइट्स भी मैंने बनाई हुई हैं क्योंकि मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है। लेकिन इनके ऊपर जो लगे हुए स्लाइडर्स हैं एज अ डिजाइनर, वो ग्राफिक डिजाइनर्स का काम है बनाना। तो एज अ डिजाइनर आप लोग ये सब बना सकेंगे, जो कि बाद में वेबसाइट्स के ऊपर चल रहा होगा। इसी तरह ये पोस्टर हम लोगों ने दिखाए हैं जो कि हमने बनाए हुए पुराने, और की कुछ स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हैं। विजिटिंग कार्ड, जैसे मैं पहले बता रहा था, ये हमारे इंस्टीट्यूट का विजिटिंग कार्ड है, और वो जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उसका है। और ये इसी तरह स्टैम्प्स हैं। सोशल मीडिया के कवर्स, सोशल मीडिया के ऊपर जो फेसबुक या ट्विटर के ऊपर जो कवर लगा होता है, ये वो उसका डिज़ाइन है। और ये भी हमारे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, जो हम लोग रोजमर्रा देख रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो कंपनीज की जो पोस्टें लग रही होती, तो वो मेरे पास 3-4 हज़ार से भी ज्यादा पड़ी हुई जो मैंने बनाई हुई। लेकिन वो सारे सारी मैं यहाँ शो नहीं कर सकता, तो मैंने 8-10 कुछ उसमें से निकाल के तो यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर लगा दी हैं। इसमें जैसे उर्दू में भी लिखी हुई चीजें, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को सिखाई जाएंगी। इसी तरह इलिस्ट्रेशंस, जैसे हमने पहले देख लिया कि कंप्यूटर के अंदर बनाई हुई चीजों को इलिस्ट्रेशंस कहा जाता है, ड्राइंग को, या अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग बना रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी इलिस्ट्रेशन की एग्जांपल है, ये हमारे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स ही है। नीचे लिखा भी होता है कि ये बैच नंबर 1 को दी गई थी, ये उसकी फलानी फलानी डेट है, ये उसके अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए, कैसे ये बनी है। तो ये सारी आप लोगों को भी इसी तरह से असाइनमेंट्स मिलेंगी, जो आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन के तौर पर बना के दिखानी होंगी नेक्स्ट आने वाले 2 महीनों में। इसी तरह ये फ्लायर्स हैं, जैसे मैंने आपको वो रेस्टोरेंट का मेन्यू का बताया था, तो किसी भी जगह का, किसी भी बिजनेस का जो फ्लायर होता है, वो भी असाइनमेंट का हिस्सा रहता है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का फ्लायर है, और ये जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उसका मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। तो ये हमारे जी फ्लायर्स हैं जो कि आपके सामने हैं। इसी तरह ब्रोशर डिज़ाइन, जो हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं असाइनमेंट के तौर पर, किताबों के टाइटल्स कैसे बनते हैं, वो है, ये उसकी एग्जाम्पल है, ये उनके असाइनमेंट है। ये भी हमारे ईद कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स या इनविटेशन कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, वो हैं, उनकी एग्जाम्पल है। और इसी तरह ये प्रोडक्ट ऐड है, क्योंकि मैं किताबों वाली कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारे सारे डिज़ाइन किताबों से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग आपको कोर्स के अंदर दूसरे प्रोडक्ट ऐड, जैसे बर्गर का ऐड कैसे बनेगा, या किसी दुकान जो बर्ड्स वाली दुकान है उसका
ऐड कैसे बनेगा, उस वो भी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर करवाया जाएगा और असाइनमेंट दी जाएगी, और किताबों वाला भी जाहिर है साथ साथ करवाया ही जाएगा। इसी तरह ये एक डिजिटल मेकअप की असाइनमेंट आ रही होती है कि कैसे हम लोग आर्टिफिशियली चेंज कर सकते हैं मेकअप वगैरह। और ये मैंने जैसे बताया था कि इमेज रिटचिंग, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। जैसे हम शादियों पे तस्वीरें खींचते हैं, तो वो लोग जब तस्वीरें खींच लेते हैं और वो अगर इतनी अच्छी ना भी आई हो तो उसको वो कैसे सेट करते हैं, ये भी हम लोग इस कोर्स के अंदर सिखा रहे होते हैं। तो अगर किसी ने बाद में शादियों पे तस्वीरें खींचने वाला बिजनेस करना, वो भी कर सकता है इस कोर्स के बाद, चाहे वो डिजाइनर नहीं बनना चाहता। लेकिन नहीं भी अगर करना, तब भी एक स्किल आपके पास ऐड हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए, और आप अपनी तस्वीरों को कम से कम सेट वगैरह कर सकोगे। और ये मैंने जैसे बताया था कि कलर करेक्शन वगैरह आपने मोबाइल से खींची हुई तस्वीरों की, उनके भी आप लोग कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन कैसे करते हैं, आसमान को कैसे नीला करते हैं, घास कैसे हरा करते हैं, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सब भी सिखाया जाएगा। ये सारी मोबाइल के अंदर मैंने की हुई हैं, मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें। तो वहां पर आप लोगों को भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से लाइट रूम एक ऐप है, उसके जरिए ये हम लोग चेंज करते हैं। और इसी तरह ये देखें, लेफ्ट साइड वाली ओरिजिनल तस्वीर है, राइट साइड पे उसके अंदर हमने सूरज ऐड करके उसको उस तरह का शेड देकर उसको सनलाइट वाला बना दिया। इसी तरह इमेज मैनिपुलेशन, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अपने ख्याली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एड्स भी बना सकते हैं। लाइक अब अगर मैंने किताब का ऐड बनाना था, तो ये कोई पहाड़ों के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था बंदा, वहां से मैंने ले लिया, वहां से कट करके यहाँ लगा दिया। यहाँ पर कोई बीच पे बोतलें पड़ी थी, वो रिमूव करके उसके ऊपर बुक्स लें। तो जो एडिटर है ना, वो उसको ये एज हासिल होता है कि अगर वो एआई से चीज़ें बना भी रहा है, तो वो उसको अपने यूज़ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। और उसके बाद वो अपने मज़े मज़े की चीज़ें कैसे बना सकता है, वो उसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये भी हमारी इमेज मैनिपुलेशन की एग्जांपल्स हैं और ये असाइनमेंट्स भी हैं स्टूडेंट्स की, ये भी आप लोगों को आने वाले दिनों में मिलेंगी करने के लिए। और इसी तरह ये हमारी कुछ 3D मॉडल्स की एग्जांपल्स हैं। जैसे ऊपर वो 3D लोगो है राइट साइड पे, नीचे बोतल है 3D में, और इधर 3D में टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये भी फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में कैसे बनते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स और 3D चीज़ें, ये भी असाइनमेंट्स हैं, और इसके अंदर भी आप लोग इंशाल्लाह अपनी स्किल्स को शार्प कर सकेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैकेजिंग डिजाइनिंग। जो लोग पैकेजिंग डिजाइनिंग के लिए स्पेशल आते हैं कि भाई मुझे डब्बा वगैरह डिजाइन करना आ जाए, तो वो भी खास तौर पर इसके अंदर सिखाया जाता है। और डब्बे, उनकी पैकेजिंग कैसे बनती है, उसके ऊपर लेबलिंग कैसे होती है, ये सारी उनके साइजेस कैसे रखे जाते हैं, ये भी हमारी एक असाइनमेंट है। और ये आप लोगों को सब कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। कम कर दूं, मैं समझे तेज कर दूं, ऊपर कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों ने तीसरे हिस्से की तरफ जाना है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या फिर लिख के अगर रखा हुआ है और एंड में पूछना तो आपकी मर्जी है। कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ये बेसिकली हमारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, हमारी कोर्स आउटलाइन में क्या क्या चीजें। हाँ, इन पे जो उर्दू लिखने के लिए, वो तो ऑब्वियस है, वो तो होना ही होना है ना। जहां जहां हमें उर्दू की जरूरत पड़ती जाएगी वो हमें आता रहेगा ना, वो तो हम शुरू में ही सिखा देते हैं दूसरी तीसरी क्लास में। और एनीथिंग एल्स? आपका क्या नाम था? अवैस। ओके, तो ठीक है, तीसरे पोर्शन पे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बर्ड आई व्यू। इसके अंदर हम आज ही आपको सिखा देंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिए सामने, 10 एलिमेंट्स होते हैं, ताकि थोड़ी सी आज आप लोगों को थ्योरी भी पता चले कि इस कोर्स के अंदर कैसे की जाएगी। तो अगर आप लोग ये लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे, आगे नहीं आएगी कोर्स में। तो जिन लोगों ने ओरिएंटेशन में ये देख ली तो वो अच्छा है उनके लिए। बाद में कभी जरूरत पड़े आपके जहन में आएगा, अच्छा हाँ वहाँ पड़ी थी, तो इस तरह, क्योंकि आगे सारा कुछ हमारा प्रैक्टिकली ही चलता रहेगा। पिक्चर भी खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो। वैसे एक और मजे की बात है कि रिकॉर्डिंग वैसे ही मिल जाएगी, हर चीज़ की तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलती ही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अलबत्ता। आगे जाके नहीं भी आगे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अभी हम ये 10 चीजें पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, तो उसके बाद जितने भी डिजाइन हमने आज देखे हैं ना, और आने वाले दिनों में दुनिया में जो ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया है, उसके अंदर जितनी भी चीजें बनती हैं वो इन्हीं 10 पॉइंट्स के ऊपर ही बन रही होती हैं, और वो 10 पॉइंट्स मैंने आज ही पढ़ा देने हैं आपको। तो आप लोग बाद में जब भी कोई डिजाइन देखा करोगे, आपके जेहन में आ जाएगा, अच्छा यार ये तो ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज। तो आज हम लोग ये सारे डिजाइन्स देखेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम लेंगे एक छोटी सी 5 मिनट की ब्रेक। ब्रेक के अंदर जो लोग पेंसिल कॉपी निकालना चाहते हैं निकाल लें। तो उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वालों को मैं दोबारा एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक के जरिए आप लोगों ने ज्वाइन करना है। पहले वाले लिंक से नहीं ज्वाइन होगा, तो इसलिए आप लोग रेडी हो जाएं उसके लिए अपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहाँ पे वो लिंक आ जाएगा। जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पूरे 5 मिनट के बाद नए लिंक से ज्वाइन कीजिएगा।
ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। 5 मिनट्स ब्रेक।